My dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I shall tell you right duties of an partner. Duties of partner. पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होती हैं ये बताना है। ड्यूटीज और राइट्स जो है पार्टनर के डिपेंड करते हैं। दो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीमेंट, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ एग्रीमेंट सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 of the Partnership Act provides that subject to the provisions of this act, the mutual rights and duties of partners of a firm may be determined by contract between the partners, and such contract may be expressed or may be implied by course of dealing। कहने का मतलब ये है जो फर्म के पार्टनर्स हैं उनके भी जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज हैं एग्रीमेंट द्वारा फिक्स किए जा सकते हैं। क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट के आधार पर भी हो सकता है। और ऐसे एग्रीमेंट में कोई चेंजेस या अल्टरेशन आना है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी होगी। सब सेक्शन 2 सेक्शन 11 की कहती है कि यदि जो है पार्टनर्स ने कंट्रैक्ट अधिनियम की धारा 27 व्यापार अवरोध करार को प्रतिबंधित करती है, एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड वाइड डिक्लेयर करती है। इसके बावजूद भी कोई पार्टनर किसी पार्टनर से ये एग्रीमेंट कर सकता है कि जब तक वो पार्टनर है फर्म के व्यापार के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यापार नहीं करेगा। कहने का मतलब है पार्टनर जो है कोई भी एग्रीमेंट यदि करते हैं कि कोई भी पार्टनर जो है फर्म के व्यापार के अलावा कोई दूसरा व्यापार नहीं करेगा तो ये कंट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 27 अप्लाई पर नहीं होगी और वो उसने यदि एग्रीमेंट किया है तो फिर वो जब तक पार्टनर है तब तक जो व्यापार फर्म कर रही थी वो नहीं कर सकता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। सेक्शन 9 कहती है पार्टनर्स आर बाउंड टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। पार्टनर जो है एक दूसरे के प्रति जो है फेथफुल और ईच जो है जस्ट एंड फेथफुल रहने के लिए बाउंड है। तो पार्टनर्स के जो रिलेशंस हैं गुड फेथ पर बेस्ड होते हैं क्योंकि बिना जो है विश्वास तथा सद्भावना के जो है व्यापार हो ही नहीं सकता। व्यापार और सद्भावना, विश्वास और सद्भावना व्यापार की पहली शर्त है। तो भागीदारों के जो है जो ड्यूटीज हैं तो एक तो सेक्शन 9 पर बेस्ड है। सेक्शन 9 जो कहती है गुड फेथ की बात करती है, ड्यूटी टू गुड फेथ, सद्भावना के कर्तव्य। उसमें है
कि पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस, to be just and faithful to each other, and to render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner as his legal representative. ये जो सेक्शन 9 है, तो एक तो बात करती है जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, दूसरी बात रेंडर ट्रू अकाउंट्स, तीसरा full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative. तो इसके आधार पर जो है, पहली जो सेक्शन 9 को हिंदी में बता रहे हैं, भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म के व्यापार को चलाने, एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण और वफादार रहने, हर भागीदार या उसके विधि प्रतिनिधि को सच्चा लेखा और फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों को पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है। तो पहले जो ड्यूटी इससे निकलती है वो है ड्यूटी टू कैरी ऑन द फर्म बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, फर्म के व्यापार को सर्वाधिक लाभ के पर चलाना। हर पार्टनर की ड्यूटी होती है कि वो फर्म को इस प्रकार कंडक्ट करे, संचालित करे, चलाए जिससे फर्म को अधिक से अधिक बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। परंतु यदि कोई पार्टनर जो है फर्म का संचालन फर्म के सर्वाधिक लाभ के लिए नहीं करता है, बल्कि अपने लाभ के लिए करता है, तो इस प्रकार से जो वो लाभ अक्वायर करता है, अर्जित करता है, फर्म को वापस लौटाने के लिए या दूसरे पार्टनर्स को लौटाने के लिए बाउंड है। जैसा कि बेंटले वर्सेस क्रेवन के केस में हुआ, 1853 का केस था। गुड़ से चीनी बनाने वाली एक फर्म थी जो गुड़ से चीनी बनाती थी। गुड़ खरीदने के लिए क्रेवन को ऑथराइज किया, एक क्रेवन पार्टनर थे, उनको ऑथराइज किया, क्रेवन बेंटले थे, क्योंकि क्रेवन को जो है इसका अनुभव था गुड़ खरीदने का। क्रेवन ने गुड़ अपने लिए खरीदा सस्ती दर पर, फर्म के लिए महंगी रेट पर खरीदा। फर्म के दूसरे पार्टनर द्वारा जो है लाभ प्राप्त करने के लिए मुकदमा फाइल किया, तो कोर्ट ने कहा क्रेवन अन्य पार्टनर्स को लाभ देने के लिए बाउंड थे, क्योंकि गुड़ बेचने का काम दिया गया था और उनको लगता था इस समय मार्केट सस्ती है, तो ये दिमाग उनको फर्म के लिए लगाना चाहिए था और फर्म को उससे बेनिफिट होता, तो वो जैसे उन्होंने वैसा नहीं किया। दूसरा है ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल ईच अदर। ऑनेस्टी, फेथफुलनेस व्यापार का स्तंभ है, आधारशिला है, नींव है, फाउंडेशन है। इसलिए हर पार्टनर की ड्यूटी होती है क्योंकि फर्म के प्रति ऑनेस्ट एवं वफादार, ईमानदार बना रहे। तीसरा है ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, सही हिसाब किताब देने का ड्यूटी। प्रत्येक पार्टनर को चाहिए कि वह फर्म के हर भागीदार को सही हिसाब किताब दे, फर्म से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, बही खातों को दिखाए। पार्टनर को ही नहीं, पार्टनर्स के जो उत्तराधिकारी हैं, जब पार्टनर की डेथ हो गई तो उनको भी, हर भागीदार को हिसाब देने से संबंधित डूने वर्सेस इंग्लिश 1874 का केस एक महत्वपूर्ण इलस्ट्रेशन है।
एक पार्टनर को एक खान 60,000 पाउंड में बेचने के लिए अथराइज किया गया। खान को, एक माइन को 60,000 में। उस पार्टनर ने खान को 60 पाउंड से बहुत अधिक रेट पर जो है बेच दिया कंपनी को, और एक ऐसी कंपनी को बेचा जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, लेकिन फर्म को सही हिसाब किताब नहीं दिया। दूसरे पार्टनर द्वारा सूट फाइल किए जाने पर यह हेल्ड किया गया कि इस लाभ को दूसरे पार्टनर में बांटने के लिए बाध्यता हुआ। फिर है ड्यूटी टू गिव फुल इंफॉर्मेशन। जब तक फर्म में सही जानकारी नहीं मिलती है फर्म के दूसरे पार्टनर को, तब तक फर्म अच्छे ढंग से रन ही नहीं कर सकती। तो फर्म को अच्छे ढंग से रन करने के लिए जरूरी है कि हर पार्टनर के लिए जरूरी है कि उसकी ड्यूटी है कि फर्म के दूसरे पार्टनर को सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन दें जिससे फर्म पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। सारी जानकारी घर की जरूरत नहीं है, फर्म को प्रभावित करने वाली जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो दी जानी चाहिए। नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 में है हर भागीदार उस हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के व्यापार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई है। कहने का मतलब है यदि जो है किसी पार्टनर को या फर्म को किसी पार्टनर के फ्रॉड करने के कारण कोई हानि हुई है, कोई नुकसान हुआ है, तो वो इंडेमनिफाई करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा। कौन जिसने फ्रॉड किया है, इस पर जो है एक क्रेग वर्सेस फोर्ड का केस है। इसमें जो है डिजाल फर्म की रुई की कुछ गांठों को डिफेंडेंट फोर्ड को बेचने के लिए अथराइज किया गया। कुछ बेल्स ऑफ कॉटन थी, उसके लिए जो है उसको अथराइज किया गया सेल करने के लिए। फर्म डिजाल हो गई थी। प्लेंटिफ क्रेग ने जो है डिफेंडेंट फोर्ड से तुरंत जो है वो कॉटन बेचने के लिए, रुई बेचने के लिए कहा, परंतु डिफेंडेंट ने रुई तब बेची जब रुई का दाम काफी गिर गया था। कॉटन तब बेची, रेट गिर गया था। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की लापरवाही से, नेग्लिजेंस से फर्म की हानि के लिए जो है क्षतिपूर्ति के लिए दायी ठहराया, वाद किया। उसने कहा कि जब कोर्ट ने कहा कि वो लायबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है ऐसा भी हो सकता था कि यदि वो लेट में बेचा तो प्रॉफिट भी हो सकता था, तो निर्णय लेने में गलती हो सकती है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था, इसलिए जो है क्षतिपूर्ति करने के लिए बाउंड हो नहीं था। नेक्स्ट है उपेक्षा से हुई हानि की क्षतिपूर्ति, ड्यूटी टू अटेंड डिलिजेंटली। यदि जो है सेक्शन 12B है, हर पार्टनर बाउंड है कि वो व्यापार के संचालन में अपने कर्तव्यों को तत्परतापूर्वक पालन करे। सेक्शन 13F कहता है पार्टनर उस हानि के लिए फर्म को डैमेज देगा, क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के व्यापार के संचालन में जानबूझकर इसके द्वारा की गई उपेक्षा से फर्म को कारित हुई है। इस प्रकार यदि कोई पार्टनर फर्म के व्यापार के संचालन में अपनी ड्यूटीज को पूरी नहीं करता है या जानबूझकर उपेक्षा करता है या किसी हानि को जिससे फर्म को कोई हानि होती है, तो ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति उस भागीदार को करनी होगी। बाबूराम वर्सेस रघुनाथ या 1966 के केस में मोटर यूनियन नामक फर्म के एक पार्टनर की नेग्लिजेंस के कारण दूसरे पार्टनर को हानि उठानी पड़ी।
कोर्ट ने डिसाइड किया कि भागीदार पार्टनर क्षतिपूर्ति के लिए दायी है। इसी प्रकार सस्ती बेकर बनाम मान गोविंद ने AIR 1919 कि केस में मैनेजिंग पार्टनर पर यह आरोप था कि उसने कोयले की कीमत के लिए दो ग्राहकों पर मुकदमा नहीं किया, जिस कारण एक ग्राहक दिवालिया हो गया और दूसरे के विरुद्ध केस दायर करने का समय निकल गया। निर्णित हुआ कि जो ग्राहक दिवालिया हो गया था उसके लिए वह दायी नहीं था, परंतु जिस ग्राहक के विरुद्ध केस कालबंधित हो गया था उसके हित के लिए वह दायी था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत लाभ न उपार्जित करने की ड्यूटी। फर्म के जो है कारोबार से जो है व्यक्तिगत लाभ जो है, ड्यूटी नॉट टू अकाउंट पर्सनल प्रॉफिट, नॉट टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट। सेक्शन 16A है, यदि कोई पार्टनर फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से या फर्म की संपत्ति से या फर्म के संबंध से या फर्म के नाम के उपयोग से अपने लिए लाभ प्राप्त करता है, कमाता है, तो या उस लाभ का लेखा जोखा या अकाउंट फर्म को देगा और उस लाभ को जो है फर्म को पेमेंट करेगा। तो कैसे? इस प्रकार हर भागीदार, हर पार्टनर की ड्यूटी है कि उस लाभ को फर्म को दे दे जो उसने फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से, संव्यवहार से कमाया है। नंबर 2, फर्म की किसी संपत्ति से कमाया है। नंबर 3, व्यापार संबंध से कराया, व्यापार संविदा से, या फर्म के नाम के उपयोग से कमाया है। जो कुछ भी कमाया है वो उसे जो है फर्म को दे देना चाहिए। इस पर एक गार्डन वर्सेस मैकुचन का केस है। इस केस में जहाज को किराए पर चलाने की फर्म के एक पार्टनर मैकुचन, जो जहाज के कप्तान भी थे, ने उस समय जहाज किराए पर उठा था। कुछ अन्य संविधानों द्वारा बहुत लाभ कमाया गया। ये अभिनिर्धारित हुआ कि लाभ लौटाने के लिए फर्म को वो बाध्य था। ड्यूटी नॉट टू डू कंपीटिंग बिजनेस, प्रतियोगी कारोबार न करने का कर्तव्य। भागीदार की ड्यूटी होती है कि कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई ऐसा कारोबार न करे जो फर्म द्वारा किए जा रहे व्यापार के कंपटीशन में हो। सेक्शन 16 में बी में है, यदि कोई पार्टनर फर्म के बराबर की प्रकृति का प्रतियोगी कारोबार करता है, कम्पिटिटिव बिजनेस करता है, तो उस व्यापार से अपने को हुए सब लाभों का लेखा जोखा फर्म को देगा और उन सब लाभों का फर्म का सुधार करेगा। पुलिन वर्सेस महेंद्र के केस में विदेशों से नमक मंगाकर व्यापार करने वाली फर्म को एक पार्टनर से अधिक लाभ हुआ। एक पार्टनर को विदेश से नमक लाने के लिए अधिकृत किया गया। उस भागीदार ने अपने लिए भी नमक खरीदा और बेचकर काफी पैसा कमाया। अब निर्धारित हुआ कि वह भागीदार को लाभ बांटने के लिए बाध्य था। इस केस में ये हुआ कि ये केस एक पुलिन वर्सेस महेंद्र का केस था। इसमें एक पार्टनर को ये काम सौंपा गया कि विदेशों से नमक जो है इंपोर्ट करे और जिससे जो है अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो इसमें जो है उसने किया क्या कि विदेशों से नमक तो मंगाया, लेकिन अपने लिए मंगाया और फर्म को जो है सर्वाधिक उसके लिए नहीं लगाया, इसलिए वो लौटाने के लिए बाध्य था जो कुछ भी अर्न किया था। बेंटले वर्सेस क्रेवन का हमने गुण वाला पहले ही बता दिया है। फिर है ड्यूटी टू जस्ट एंड फेथफुल। तो इसमें जो है लाक वर्सेस लाइमन का केस था 1854 का। इस केस में डिसाइड हुआ कि माल की आपूर्ति के लिए बनाई गई फर्म को कोई भागीदार उसी प्रकार के माल की आपूर्ति का व्यापार नहीं कर सकता है। यानी माल सप्लाई करने के लिए जो फर्म बनाई गई थी उसका कोई पार्टनर उसी प्रकार का माल सप्लाई करने का कोई ट्रेड नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा। परंतु यदि व्यापार उसी प्रकृति का नहीं है, तो फर्म की प्रतियोगिता में नहीं है, तो भागीदार ऐसा कर सकता है, कोई रोक नहीं है। जैसे मोहम्मद खलीलुर हसन वर्सेस जनार्दन AIR 1934 के केस में दो पार्टनर नदी पर नाव उतराई का व्यापार करते थे। नदी पर नाव की उतराई का, नदी की धारा बदलने से व्यापार बंद हो गया।
एक पार्टनर ने अपनी स्वयं की नाव से नदी की निचली धारा में नाव चलाना शुरू किया, दूसरे पार्टनर द्वारा प्रॉफिट का शेयर मांगने पर केस हुआ, जिसमें डिसाइड हुआ कि लाभ बांटने के लिए लायबल नहीं था। एंड लास्ट है संविदा द्वारा अभिनिश्चित कर्तव्य। पार्टनर जो है जैसा चाहे फर्म के वैसा अपने बारे में करना, ये हम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जैसा चाहे वैसा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है स्वतंत्र है, कोई रोक नहीं है। तो ये थे पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज। नेक्स्ट हम अभी जो है पार्टनर्स के राइट्स बताएंगे, ड्यूटीज बताएंगे।